जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कहीं ना कहीं सीटों को लेकर अपनी टकरार दिखा दी है। जीतन राम मांझी फिर एक बार वही राग अलाप रहे हैं कि हमें 35 से 40 सीट चाहिए। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के इस बयान से, भले ही जीतन राम मांझी कहने के बाद में बातों को इधर उधर टालते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की बातों से साफ दिख रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और शायद यही कारण है कि सीटों को लेकर बार बार जीतन राम मांझी चेता रहे हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो एनडीए के जो मुख्य सहयोगी दल है, उनको बार बार चेतावनी एक तरह से कहा जाए तो जीतन राम मांझी दे रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी यह कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी लगातार एक तरह से कहा जाए तो चेतावनी दे रहे हैं कि 35 से 40 सीट चाहिए। जीतन राम मांझी एक तरह से खूंटा गाड़ कर, जैसे देहात में खूंटा गाड़ा जाता है, वैसे ही खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी की 35 से 40 सीट चाहिए। केवल महागठबंधन में ही सीटों को लेकर टकराव नहीं है, एनडीए में भी वही कहानी चल रही है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तब तैसे तैसे कहीं ना कहीं गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें टकराव साफ साफ दिख रहा है। और महागठबंधन ही नहीं, यह एनडीए में भी यह टकराव साफ साफ दिख रहा है। जीतन राम मांझी कई बार चेता चुके हैं। जो एनडीए के मुख्य सहयोगी दल है, मुख्य घटक दल हैं, उनके जीतन राम मांझी कई बार यह कह चुके हैं कि 40 सीटों से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का कहना है कि जो लोकसभा में हुआ वह अब होने नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा में हमें मैनेज किया गया, अब हम मैनेज नहीं होने वाले हैं। यह विधानसभा चुनाव है और इसमें हमें 20 विधायक चाहिए, यानी हमारे 20 विधायक जीत कर आना चाहिए, ताकि हमारी भी हैसियत जो है वह कहीं ना कहीं एक मजबूत हैसियत हो, ताकि हम भी एक चाबी लेकर बैठे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी 35 से 40 सीट पर खूंटा ठोक दिए हैं कि 35 से जीतन राम मांझी जानते हैं कि अगर हमको 10 सीटें मिलती है, 20 सीटें मिलती हैं, तो उसमें से कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि 35 से 40 सीट मिले, ताकि कुछ अगर नुकसान भी होता है तो और सीटों पर जो है हमारे विधायक जीत कर चले आए। और जीतन राम मांझी तो जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है चाहे जेडीयू है, इनसे एक कदम आगे बढ़कर पूर्णिया के कस्बा में अपना उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिए हैं जीतन राम मांझी। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि एक 20 सूत्री कमेटी बनाई गई। इसमें जो सीट थे उसको जेडीयू और बीजेपी ने आपस में बांट लिया। इस पर जीतन राम मांझी ने जेपी नड्डा से सवाल भी किया है कि क्या हम एनडीए के घटक दल है कि नहीं है, क्या हम एनडीए के सदस्य हैं कि नहीं है, आखिर हमको इसमें हमारे जो लोग हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनको इसमें पद क्यों नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जीतन राम मांझी जो है, उनकी पार्टी चाहे जीतन राम मांझी हो, उनको साफ यह दिख रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस भेदभाव को लेकर जीतन राम मांझी लगातार जो है चेतावनी दे रहे हैं। परेशान है जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी समझते हैं कि उन्हें सीटें कम मिलेंगी, और इसको लेकर जीतन राम मांझी पहले से ही 35 से 40 सीटों पर खूंटा ठोक कर खड़े हैं।
ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा पेच फंसने जा रहा है। महागठबंधन में ही पेच नहीं फंसने जा रहा है, केवल कांग्रेस या मुकेश सहनी ही महागठबंधन में पेच नहीं फंसा रहे हैं, पेच एनडीए में भी फंसने जा रहा है। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं सीटों को लेकर, 20 विधायक चाहते हैं कि 20 विधायक उनका जीत कर आना चाहिए, और इसी के लिए जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है कि कौन से सीट से किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उसके बावजूद जीतन राम मांझी जो है पूर्णिया के कस्बा से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दिया है कि यहाँ से हमारा यह उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी कितना दबाव एनडीए में बीजेपी पे और जेडीयू पे कितना मजबूत दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि किसी तरह की सीट लेने में दिक्कत नहीं हो। अगर 5 या 7 सीट देने का सोचा जा रहा है तो उसको मनाने के लिए जीतन राम मांझी को 10 सीट दिया जाए, 15 सीट दिया जाए, नहीं तो एनडीए में टूट पड़ सकती है। और जिस प्रकार से चल रहा है अभी जीतन राम मांझी, जिस प्रकार से भले ही जीतन राम मांझी यह बोल रहे हैं कि नहीं हम जो है एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है, परिस्थितियां सब कुछ बदल कर रख देती है। और जीतन राम मांझी अगर परिस्थिति वैसी आई तो जीतन राम मांझी एनडीए से दूसरे तरफ भी रुख कर सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? एनडीए के इन घटक दलों को लेकर, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो है पेच फंसने वाली है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।